वैसे विश्व के सभी लोग किसी न किसी धर्म या संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी धर्म या संस्कृति को नहीं मानते या किसी धर्म संस्कृति को जो मानते हुए भी उदार हैं। भारत एक समय के बाद तमाम धर्मों की मिली-जुली संस्कृति का देश है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की अनेक धर्मों से मिलकर बनी है। तमाम धर्मों और संस्कृतियों का सामंजस्य ही भारतीय संस्कृति है। भारत की बहुसंख्य आबादी हिंदू धर्म को मानती है, जिसे आज लोग सनातन कहने लगे हैं। इसकी भी एक परंपरा है, पहले आर्य फिर हिंदू और अब सनातन। हिंदू धर्म दुनिया में सबसे अलग है। न इस धर्म का कोई संस्थापक है या प्रवर्तक है, न धार्मिक सिद्धांत है, न कर्तव्य और न अधिकार ही निश्चित हैं। न इस धर्म का कुछ प्रारूप है, कुछ पाखंड, कुछ धर्म गुरु नाम के सुविधाभोगी लोगों के विचार तथा कुछ अन्य धर्मों से उधार लिए गए सिद्धांत या नियम का संयुक्त रूप ही इसका प्रारूप है। सबसे बड़ा आश्चर्य, इन तमाम तत्वों को उदारता से ग्रहण करने वाला धर्म विज्ञान के प्रति सर्वाधिक अनुदार है। विज्ञान का स्वयं को पोषण के लिए उपयोग करते हुए भी विज्ञान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। इसी कारण भारत में कोई खोज नहीं हो सकी। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि भगवान में विश्वास दिलाने और करने वाले लोग विज्ञान से ही प्रश्न करते हैं और हर समस्या की जिम्मेदारी तय करते हैं। अभी कुंभ में ही भगवान, धर्म, आस्था में ही विश्वास करके लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे किए गए। सृष्टिकर्ता ने प्रकृति में जितने प्राणियों की सर्जना की है, मनुष्य को उससे अलग बनाया है। प्रकृति के ही अंश के रूप में भी उसे प्रकृति पर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान की है। इसके लिए उसे अधिक सक्रिय मस्तिष्क दिया है, जिसका वह सदुपयोग और दुरुपयोग भी सामान्य प्राणियों से अधिक करता है। इन्हीं मनुष्यों में कुछ लोगों का मस्तिष्क तार्किक और दार्शनिक विचारों से पूर्ण होता है। वे प्रकृति जन्य गंभीर दुखों और समस्याओं को कम करने के लिए कुछ नियम, संयम व सिद्धांत लोगों को सुझाते हैं, जिससे समाज, संस्कृति और धर्म की उत्पत्ति होती है। सामूहिक रूप से उन विचारों का पालन करता हुआ समाज थोड़े ही संयम से बड़े कष्टों से बच सकता है। इन्हें ही समाज में संत, साधु, पादरी, मौलवी आदि कहा जाता है, जो विचारधाराओं को गतिशील करते हैं। कभी कभी ये गतिशील करने वाले ही मूल विचार को सही तरह से, अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और समाज, धर्म और संस्कृति में विकृति आ जाती है। कभी कभी इन्हीं अधिक मानसिक क्षमता वाले लोगों में कुछ लोग धूर्त और महत्वाकांक्षी विचारों के लोग होते हैं, जो विभिन्न धर्म के संस्थापकों की विचारधाराओं का अपहरण कर लेते हैं या इसके समानांतर छद्म विचारधारा खड़ी कर लेते हैं और समाज को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जिससे समाज, संस्कृति व धर्म के रूप में विकार आ जाता है। सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास, सामाजिक धार्मिक संघर्ष और भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। आज 99% से अधिक धर्मगुरु या साधु ऐसे ही पाखंडी हैं, जिससे समाज का विनाश हो रहा है। ये समाज को भ्रमित करने के लिए भ्रामक ज्ञान देते हैं। अज्ञानी, अशिक्षित, लाचार, दुखी लोगों को बहलाकर शोषण करते हैं। ये मरियल जानवर के परजीवी जू, किडनी आदि की तरह लोगों को खाकर मोटे बनते जाते हैं।